आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शील्डिंग इफ़ेक्ट। ठीक है, इसको हम आज स्टडी करेंगे और एग्ज़ाम के हवाले से भी ये इम्पोर्टेंट है। तो अगर एग्ज़ाम में इससे रिलेवेंट कोई क्वेश्चन आता है उसको कैसे अटैम्प्ट करना है तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, बाकी अगर कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आएगी तो वो आप कमेंट में जो है वो पूछ सकते हो। ठीक है, शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, शील्डिंग इफ़ेक्ट। ठीक है, शील्डिंग सबसे पहले जी कोई भी टॉपिक है उसका जो नेम है आप उसको अंडरस्टैंड किया करें। अगर उसका मीनिंग आपको समझ में आता है तो उस बाकी का जो फिनोमेना है वो उससे रेलिवेंट ही होता है। ठीक है, शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या है? शील्डिंग इफ़ेक्ट, ठीक है, बेसिकली शील्डिंग का मतलब क्या है कि किसी एक चीज़ का किसी दूसरी चीज़ से जो है वो बचाव करना। ठीक है, तो इसको अब हम डिटेल में स्टडी करते हैं, फिर हम इसको फर्दर देखेंगे जी कि इसका जो है वो बेसिक मीनिंग क्या है। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। कहते हैं द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इनर शेल्स screen or shield the force of attraction of nucleus felt by the valence shell electrons. This is called shielding effect. ठीक है, हम अगर एटम के जो है वो स्ट्रक्चर को देखें तो एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है कि सबसे पहले उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है कि वो जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड जो वो शेल्स सर्कल में स्फीयर्स टाइप बने होते हैं। ठीक है, सर्कुलर जो है वो शेल्स होते हैं। ठीक है, उन शेल्स के अंदर सब शेल्स भी होते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो शेल्स में और उनके अंदर जो सब शेल्स होते हैं उनके अंदर जो है वो उनकी अरेंजमेंट होती है, वहाँ पे जी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के पास जो है वो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो इनके दरमियान हमने हमेशा ये फिनोमेना पढ़ा है फिजिक्स का कि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं। जैसे अगर प्लस प्लस चार्ज है तो वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर जो है वो प्लस और माइनस यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि न्यूक्लियस के पास जितना चार्ज होगा वो उतनी ही फोर्स उसकी जो है वो क्रिएट होती है, जो क्या करती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव चार्ज वाले उनको अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करता है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस के और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में। ठीक है, अब शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा कि बेसिकली ये क्या फिनोमेना है कि जो न्यूक्लियस की कशिश है उन इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो कि वैलेंस शेल के अंदर प्रेजेंट है। वैलेंस शेल कौन से वाला होगा? जो कि आउटर मोस्ट शेल है। ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं उनके लिए जो न्यूक्लियस की कशिश होती है। ठीक है, अब इस वो जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स है उनको इस अट्रैक्शन से, जो न्यूक्लियस फोर्स लगाता है अट्रैक्शन की, उससे बचाने के लिए सेंटर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो किस चीज़ का काम करते हैं? वो शील्डिंग का काम करते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है कहाँ पे? इनर शेल्स के अंदर। ठीक है, वो इनर शेल्स कहाँ पे आ रहे हैं? वो वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के सेंटर में जो शेल्स होंगे, ठीक है, वो होंगे इनर शेल्स। अब उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े होंगे वो क्या करेंगे? वो रुकावट बन जाएंगे, वो एज अ शील्ड या फिर स्क्रीन के तौर पे एक्ट करेंगे कि वो न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचने से रोकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट, कि न्यूक्लियस और जो लास्ट वाला शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके सेंटर में जो शेल्स होते हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के उस अट्रैक्शन की फोर्स को जो है वो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचने से रोकते हैं। ठीक है, कि सेंटर में अगर उनके ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो जो शील्डिंग इफेक्ट होगा वो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स पे कम होगा। ठीक है, अगर सेंटर में जो इनर शेल्स हैं वो कम होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, तो फिर जो है वो जो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को कहते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कहते हैं जी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से वाले होंगे? जो कि वैलेंस शेल में होंगे। वैलेंस शेल कौन सा होता है? जो कि लास्ट वाला शेल होता है। ठीक है, कहते हैं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं लेस न्यूक्लियर चार्ज देन दैट ऑफ द एक्चुअल चार्ज। ठीक है, होता क्या है कि देखें, हमने ये पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब होंगे, यानी कि अगर हम फर्स्ट शेल की बात करें तो वहाँ पे जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। ठीक है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप रिमूव भी करना चाहते हो तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, उसके मुकाबले में अगर इलेक्ट्रॉन्स फोर्थ शेल में पड़े हुए हैं, ठीक है,
तो वहाँ से आप इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली निकाल सकते हो, वहाँ पे एनर्जी जो है वो कम चाहिए होगी। क्यों चाहिए होगी कम? क्योंकि जो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कशिश की जो सलाहियत है, इलेक्ट्रॉन्स को जो वो अपनी तरफ कशिश करता है, खींचता है, वो कम होती है। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग जो जितने ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के करीब होंगे, उतनी ही ज़्यादा न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना मुश्किल होगा। ठीक है, लेकिन जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स दूर होंगे न्यूक्लियस से, उतनी आसानी से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया जा सकता है। तो यही बात है कि जो लास्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स पड़े होंगे, उनको जो वो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम फील होगी बनिस्बत उन इलेक्ट्रॉन्स के जो कि नज़दीक पड़े हैं। ठीक है, जो नज़दीक होंगे वो ज़्यादा, जो उसका मेजर मतलब एज अ होल जो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको फील करेंगे, जबकि जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो उसको होल जो न्यूक्लियर चार्ज है उससे कम चार्ज जो है वो कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो फील करेंगे। एक्चुअल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है उसको हम क्या कहते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट का सेकंड पॉइंट क्या होगा जी कि विद इंक्रीज ऑफ अटॉमिक नंबर शील्डिंग इफेक्ट आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, कहते हैं जैसे जैसे अटॉमिक नंबर बढ़ेगा शील्डिंग इफेक्ट भी वैसे वैसे बढ़ेगा। ठीक है, अब शील्डिंग इफेक्ट क्या है? हमने कहा था कि जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होती है लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ठीक है, वो अगर सेंटर में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो कम होगी। अगर जो है वो सेंटर में मतलब जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है, ठीक है, इनके दरमियान में ज़्यादा शेल्स हैं, तो जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की वो कम फील होगी। ठीक है, लेकिन अगर वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान बहुत कम शेल्स हैं, बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फिर जो है वो जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो ज़्यादा फील होगी। ठीक है, अब होता है अटॉमिक नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होगा इट मीन्स कि उसमें जो है वो अगर तो वो मतलब ज़्यादा इंक्रीज होता है। ठीक है, ये नहीं कि अगर एक के बाद एक एक रेगुलर उसमें इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो फिर शील्डिंग इफेक्ट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आएगा, वो जैसा है वो वैसे रहेगा। ठीक है, फ़र्क कब आएगा? जब अटॉमिक नंबर जो है वो इतना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा हो कि उसमें ज़्यादा जो है वो शेल्स जो है वो एडअप होते जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर जो है वो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा। ठीक है, कैसे? अभी हम इसका ट्रेंड देखेंगे पीरियड के अंदर और ग्रुप के अंदर, तो हमें मज़ीद क्लियर होगा। पीरियड के अंदर ट्रेंड की बात करें तो कहते हैं जी पीरियड कैसे होते हैं, लेफ्ट से राइट हम कंसीडर करते हैं। 7 पीरियड हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो कहते हैं लेफ्ट टू राइट पीरियड होते हैं। तो हम देखें तो शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स द सेम इन अ पीरियड। पीरियड के अंदर शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है। क्यों रहता है अभी देखते हैं। पीरियड के अंदर कहते हैं जी जो शील्डिंग इफेक्ट है वो सेम रहता है। क्यों? अगर आप पीरियड में देखो तो पीरियड में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अटॉमिक नंबर जो है वो एक कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा होता है, वन बाय वन, एक तरतीब के साथ इंक्रीज होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये अगर आप लेफ्ट टू राइट 7 पीरियड्स को अगर देखें तो सब में जो है वो एक एक नंबर के इजाफे के साथ जो है वो अटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो होता क्या है कि इनके अंदर जो है वो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं होते, लेकिन इनका अटॉमिक नंबर बड़ा होता है। ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स वो तो एडअप हो रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि वो उसी शेल के अंदर उनकी जो है वो अरेंजमेंट हो रही होती है। ठीक है, नए शेल की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि वो जो शील्डिंग इफेक्ट है वो एक सा बिल्कुल एक जैसा ही इफेक्ट करता है, वो एक सा ही रहता है। ठीक है, चाहे वो कम हो या वो ज़्यादा हो, वो एक ही तरह रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए पीरियड के अंदर जो शील्डिंग इफेक्ट है वो सेम रहता है, क्योंकि इसमें नंबर अटॉमिक नंबर तो बढ़ता है लेकिन वो इस कदर इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता कि उसके अंदर नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो इंक्रीज हों। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट कब डिस्टर्ब होगा? जब नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। लेकिन अगर सेम शेल्स चल रहे हैं, उनमें जो है वो उन्हीं शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आके एडअप हो रहे हैं, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एडअप हो रहे हैं। ठीक है, तो वो फिर सेम वैसे ही चलेगा, बिल्कुल एक जैसा। ठीक है, अगर हम ग्रुप के अंदर देखें शील्डिंग इफेक्ट का जो है वो ट्रेंड वो क्या है, कहते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ग्रुप क्या कहाँ से होता है? हमारे पास वर्टिकल कॉलम है। ठीक है, टॉप टू बॉटम हम उसको जो है स्टडी करते हैं। तो कहते हैं जी शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। जब हम टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं यानी कि टॉप से डाउन की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करते हैं। क्यों इंक्रीज करता है? वजह क्या है? कहते हैं because of this it is easy to take away electrons from potassium than from sodium atoms। ठीक है, अब ये एग्जांपल उन्होंने बताया कि अगर हम पोटेशियम और सोडियम का अगर कंपैरिजन करें एक ग्रुप के अंदर, तो होता क्या है
कि जी जो पोटेशियम है हम उससे ज़्यादा आसानी से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं, जबकि सोडियम में जो है वो हमें इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है 19, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11, ठीक है। तो क्या होगा कि जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो पोटेशियम में, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ज़्यादा है, तो पोटेशियम में नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा होंगे, सोडियम में जो है वो नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो कम होंगे, ठीक है। तो सोडियम के अंदर शील्डिंग इफेक्ट भी कम होगा। इसी तरह से अगर पोटेशियम उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो वहाँ पे जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ज़्यादा शेल्स आएंगे, तो इसलिए जो शील्डिंग इफेक्ट है वो भी ज़्यादा होगा। अब अगर हम ग्रुप को देखें, ठीक है, ग्रुप में हम ट्रेंड देख रहे हैं शील्डिंग इफेक्ट का, तो नंबर 1 को ले लेते हैं, ठीक है, ग्रुप नंबर 1 को लेते हैं। अब इसमें देखें हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम का। अभी हमने सोडियम और पोटेशियम की बात की कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, ठीक है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 19 है। अब ये देखें कि पीरियड को जब हम डिस्कस कर रहे थे लेफ्ट टू राइट, तो वहाँ पे एटॉमिक नंबर 1/1 इंक्रीज हो रहा था, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं हो रहे थे, इसलिए शील्डिंग इफेक्ट सेम था। लेकिन ग्रुप वाइज अगर बात करें 1 से लेके और 7 पीरियड में अगर हम देखें, फर्स्ट ग्रुप के अंदर पहला जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है, ठीक है। अगर हम ग्रुप में देखें तो क्या है कि इनमें भी एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जैसे ही एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है साथ ही साथ जो है वो नंबर ऑफ शेल भी इंक्रीज करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेंगे, इट मीन्स कि उसमें जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मतलब रेगुलरली नहीं, इरेगुलर तरीके से एकदम से ज़्यादा आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो भी बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन में शेल जो है वो नंबर ऑफ शेल कितने होंगे 1, यानी कि के शेल। लिथियम की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास 2 शेल आ जाते हैं, के और एल। सोडियम की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास जो है वो 3 शेल आ जाते हैं, ठीक है। इस तरह से पोटेशियम है, रुबीडियम है, ये सारे जो है इनमें नंबर ऑफ शेल जो है वो बढ़ते जाते हैं, ठीक है। अब क्या है कि देखें जितने ज़्यादा नंबर ऑफ शेल्स होंगे, ठीक है, जितना दूर वैलेंस शेल होगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना उतना ही आसान होगा, क्योंकि उसके जो वैलेंस शेल होता है और जो न्यूक्लियस होता है उसके दरमियान में ज़्यादा नंबर ऑफ शेल्स आते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसलिए वो क्या करते हैं, बेसिकली शील्डिंग इफेक्ट है क्या कि न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अपनी तरफ कशिश करने की जो उसकी सलाहियत है इलेक्ट्रॉन्स को, उसको वो कम करते हैं, ठीक है। वो सेंटर वाले पे या जो न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब इलेक्ट्रॉन है उस पर तो ज़्यादा होगी न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन वो जो लास्ट वाला है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसकी जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की फोर्स है वो कम हो जाती है, उन्हें कम उसका जो है वो इफेक्ट फील होता है न्यूक्लियस की अट्रैक्शन का, ठीक है। तो इसलिए जितने ज़्यादा नंबर ऑफ शेल्स होंगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतना ही ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स को निकालना जो है वो ज़्यादा ईजी होगा। तो ग्रुप में जो है वो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, ठीक है, लेकिन जो पीरियड है वहाँ पे सेम रहता है।